जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया, आप OTR के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करेंगे और आपको OTR नंबर किस तरह से मिलेगा। अब हम आपको बताएंगे आप LT ग्रेड में फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करेंगे जब आपको OTR नंबर मिल जाता है। तो OTR के ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करेंगे, इसके लिए वीडियो का लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए दे रहे हैं, वहाँ से चेकआउट कीजिए, देख लीजिएगा और जल्दी से अपना OTR में आवेदन करने के बाद OTR नंबर प्राप्त कर लीजिए। गूगल में टाइप करेंगे uppsc.up.nic.in, तो इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। नीचे स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पर देखते हैं, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ रिक्रूटमेंट डैशबोर्ड पर वैकेंसी चल रही है। जैसा कि यहाँ पर क्लिक है टू अप्लाई, इस पर क्लिक करेंगे, पहले वाले पर लाइव एडवर्टीजमेंट। यहाँ पर आपको पहला वाला ही दिखेगा जो असिस्टेंट टीचर ट्रेंड ग्रेजुएट ग्रेड एग्जामिनेशन है। यहाँ पर इसकी लास्ट डेट जो है 28 अगस्त 2025 है। आपको लेफ्ट साइड में स्क्रॉल करना है, इसमें अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखेंगे सभी सब्जेक्ट बाय पोस्ट ओपन हो जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर, उर्दू, बायोलॉजी, संस्कृत, आर्ट्स, म्यूजिक, कॉमर्स, फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस एंड एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, ये सभी सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं। यहाँ पर देखिए जो एज रखी गई है वो 21 मिनिमम है, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज रखी गई है और सभी का पे बैंड दिया गया है 44,900 से 1,42,400। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आपका जो सब्जेक्ट हो उस सब्जेक्ट के आगे यहाँ पर जाएंगे, इधर लेफ्ट में स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी है वो नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पर शो करेगी। और आप अब सब्जेक्ट वाइज चेक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करके क्वालिफिकेशन भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे चेक क्वालिफिकेशन पर क्लिक करते ही यहाँ पर शो हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं इसेंशियल क्वालिफिकेशन का मतलब है जिस सब्जेक्ट से आप बढ़ना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट जो एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में। होम साइंस से बढ़ना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में तीनों में एज अ सब्जेक्ट रहना चाहिए। ग्रेजुएशन में BA किया हो, ठीक है, या BSc किया हो। अगर साइंस से बढ़ना चाहते हैं तो मैथ से बढ़ना चाहते हैं तो एज अ मैथ सब्जेक्ट रहा हो। इस तरह से आप देख लें, ग्रेजुएशन में वो सब्जेक्ट होना कंपलसरी है और इस तरह से यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन लिख कर आ जाएगी। उसके बाद दूसरी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है बीएड होना ज़रूरी है, मस्ट है। और इसमें परसेंटेज की कोई बाध्यता नहीं है, बाउंडेशन नहीं है। 50% हो ज़रूरी है ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका 45% भी हो तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, मतलब पास आउट होना ज़रूरी है। और यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन में मतलब एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल सकता है अगर आप NCC किए हुए हैं तो इस तरह से। और आपका जो ग्रेजुएशन है वो किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी पास आउट होना चाहिए, मतलब किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। ठीक है। अब चलिए जो भी सब्जेक्ट आपका हो उसके आगे यहाँ पर देखेंगे ऑथेंटिकेट विद OTR, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर देखेंगे वो डिटेल ओपन होकर आ जाएगी जो सब्जेक्ट हमने चूज किया है। उसके बाद ऑथेंटिकेट विद OTR सर्वर, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर पूछेगा हैव यू कंप्लीटेड योर OTR रजिस्ट्रेशन, आपने रजिस्ट्रेशन OTR का कंप्लीट कर लिया है तो येस पर क्लिक करें। नहीं किया तो नो पर क्लिक जैसे ही करेंगे तो OTR की वेबसाइट पर रिडायरेक्ट करेगा, आपको OTR रजिस्ट्रेशन करना होगा। येस पर क्लिक करने के बाद गो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना OTR नंबर भरेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है इसी बॉक्स में, यहाँ पर देखेंगे लिख कर आएगा योर वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर इज वैलिडेटेड, नाउ प्रोसीड फॉर फर्दर स्टेप्स। और यहाँ पर आपकी टोटल डिटेल ओपन होकर आ जाएगी। नीचे स्क्रॉल करते हैं, इसी बॉक्स में जब नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आएगा प्लीज़ सिलेक्ट ऑथेंटिकेशन मोड, आप OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट करना चाहते हैं या पासवर्ड के माध्यम से, वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जैसे आपने OTP के माध्यम से सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर प्लीज़ सिलेक्ट OTP डिवाइस, इस पर क्लिक करेंगे और सेंड OTP या मोबाइल नंबर या ईमेल ID जिस पर भी भेजना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ गेट OTP पर क्लिक करेंगे। जब OTP आ जाएगा वो मोबाइल पर भेजा हुआ OTP यहाँ भर देंगे और ऑथेंटिकेट पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से देखेंगे आपका OTR ऑथेंटिकेट हो जाएगा। आपकी डिटेल यानी नेम, फादर नेम, जेंडर, मदर्स नेम आ जाएगा, आपने जो सब्जेक्ट चूज़ किया है वो आ जाएगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट पेज ओपन होगा, नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर देखेंगे आपका नेम, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल ID, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ ऑलरेडी फील्ड होगा, OTR से ले लिया होगा। यहाँ पर सब यहाँ पर ब्लॉक दिख रहा है डार्क कलर में, जो भी आपको भरना होगा वो डार्क नहीं होगा। आपको यहाँ पर देख सकते हैं ये हाई स्कूल की ऑलरेडी भरी हुई है, OTR से आ गई है। और नीचे स्क्रॉल करेंगे,
जो आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन होगी वो भरनी होगी, उस पर हाईलाइट आ रहा होगा, मतलब डार्क मोड नहीं आ रहा होगा, इसमें आप भर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपका वो सब्जेक्ट होना चाहिए जो आपने चूज़ किया है, किसी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से पास आउट हो और आपका बीएड हो। इसके लिए आप एक्वायर्ड करते हैं या नहीं, इसमें आप येस भरेंगे। अगर एक्वायर्ड नहीं करते हैं, पास आउट नहीं है, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए येस कर देते हैं। येस करने के बाद यहाँ पर ये कैप्चा कोड भरेंगे और प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स इस पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड फॉर एंटरिंग अदर डिटेल्स पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन फॉर एप्लीकेंट आ जाता है। नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं, काइंडली प्रोसीड फॉर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। अब आपको इस ग्रीन कलर पर क्लिक करना है, यहाँ ओके पर क्लिक कर देना है। अगर वहाँ पर लगातार प्रोसेसिंग होती रहती है, कोई भी पेज ओपन नहीं होता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, फिर से होम पेज पर आ जाएंगे, अदरवाइज गूगल में फिर से सर्च कर लेंगे upsc.up.nic.in, तो फिर से इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। आप वहाँ पर उतना वर्क कंप्लीट करने के बाद OTR ऑथेंटिकेशन कर चुके थे। अब नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर आपको एक मिलेगा ऑप्शन कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन, न्यू लिख कर आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको फिर से अपना OTR नंबर भरना है और प्रोसीड पर क्लिक करना है। नेक्स्ट स्टेप में आपकी डिटेल ओपन हो जाएगी। यहाँ पर क्लिक हियर टू ऑथेंटिकेट, इस पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ ऑथेंटिकेशन के आपको फिर से ऑप्शन मिलेंगे दो, पासवर्ड और थ्रू OTP। अगर आप पासवर्ड के माध्यम से करना चाहते हैं तो पासवर्ड सिलेक्ट करें, यहाँ पासवर्ड भरें, प्रोसीड पर क्लिक कर दें। अगर OTP के माध्यम से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर सिलेक्ट OTP पर क्लिक करें और आपके मोबाइल पर OTP आएगा, वो भरें, उसके माध्यम से आप यहाँ ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। तब देखेंगे इस तरह से आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, सारी स्टेप्स यहाँ पर अभी आपको दिखेंगी। जैसा कि देखते हैं पार्ट 1 कंप्लीट कर चुके हैं, अब पार्ट 2 कंप्लीट करना है। उसके बाद अगला पार्ट होगा फी डिपोजिशन का। तो पार्ट 2 कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर लिख कर आ रहा है सबमिट डिटेल्स फिल पार्ट 2, इस पर क्लिक करेंगे। इसलिए नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऊपर आपकी सारी डिटेल फिल्ड होगी, आपका फोटो, सिग्नेचर डिटेल्स वगैरह। नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे, यहाँ आपने जैसा कि इसेंशियल क्वालिफिकेशन में येस किया था वो भी यहाँ पर शो होगा। अब बात आती है प्रीफरेंशियल क्वालिफिकेशन की। अगर आपको कोई भी यहाँ पर टेरिटोरियल आर्मी से मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर्स का सर्व किया है तो यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन भी मिलता है। अगर किया तो यस, नहीं तो यहाँ पर नो करेंगे। आपके केस में नहीं है, क्या NCC आपके पास है, यस, अदरवाइज नो, नहीं है तो दोनों में नो कर दिया। उसके बाद यहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस होगा, फिर से आपका करस्पॉन्डिंग एड्रेस होगा और नीचे स्क्रॉल करेंगे, आपको आई एक्सेप्ट द एबव डिक्लेरेशन या क्लिक करना है और यहाँ येस पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर ये जो वेरिफिकेशन कोड आ रहा है, वो वेरिफिकेशन कोड भरने के बाद प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करेंगे, ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप प्रीव्यू फॉर्म पर क्लिक करते हैं, फिर से आपका टोटल फॉर्म ओपन होकर आ जाता है। आप अपने फॉर्म में कंप्लीट एक एक चीज़ को मिलान कर लीजिएगा, सभी डिटेल्स सही से भरी हैं। अगर करेक्ट भरी हैं तो सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक कर देंगे। अगर कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके दोबारा से करेक्ट कर सकते हैं। सही है, तो चलिए सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं, ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा और ऊपर पॉपअप आ जाएगा फी पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर आएगा डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर फी पेमेंट, येस पर क्लिक करेंगे। एक बात का विशेष ध्यान रखें, फी पेमेंट करते समय कोई बैक या रिफ्रेश बटन ना दबाएं, पेमेंट फेल्ड हो सकता है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं पेमेंट करने के लिए, नेट बैंकिंग, अदर नेट बैंकिंग, SBI का गेटवे है, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ दिया गया है। क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो 12 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। नेट बैंकिंग से पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर नेट बैंकिंग सिलेक्ट करें। डेबिट कार्ड से यानी ATM कार्ड से पेमेंट करना चाहते हैं तो ATM कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं और नीचे UPI वगैरह भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। जिससे पेमेंट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। डेबिट कार्ड से करेंगे तो डेबिट कार्ड की ATM डिटेल कार्ड भरनी पड़ेगी, OTP आएगा, वो भर के कर सकते हैं। चलिए हम नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हैं, ये सिलेक्ट किया। उसके अंदर यूजर ID पासवर्ड भरेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पर डिटेल होगी, आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। फिर से नेक्स्ट पेज को नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP गया होगा, वो OTP भरें और कंफर्म पर क्लिक करें। इस तरह से आपका पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। वेट करेंगे, इस तरह से देखेंगे जैसे आपको रिडायरेक्ट कर देता है तो यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाता है और यहाँ एक ऑप्शन मिलता है प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। इस तरह से इस पर क्लिक करके एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट आउट ले सकते हैं, अपनी PDF निकाल लीजिएगा फ्यूचर रेफरेंस के लिए। इस तरह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली भरा जा चुका है। अब आपको कुछ भी नहीं करना। अगर आप फिर से पेमेंट फेल्ड वगैरह हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर से लॉगिन टू डैशबोर्ड पर जाना है, वहाँ पर अपना OTR नंबर भर के OTP के माध्यम से ऑथेंटिकेट करके फिर से पेमेंट वाली स्टेप पर आके फिर से आपको सारी स्टेप कंप्लीट करके अपना इस तरह से पेमेंट करने के बाद फॉर्म प्रिंट आउट ले सकते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।